हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर सहज जोशी। क्या आपके हाथ पैर, चेहरे और आंखें कुछ इस तरह से सूज गई हैं? चलने फिरने में भी सूजन से प्रभावित जगहों पर दर्द महसूस होता है और सूजन वाली जगहों पर छूने से लगता है कि त्वचा के पीछे पानी भरा हुआ है। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको इस सूजन के पीछे की असली वजह यानी एडिमा, उसके टाइप्स, सिम्टम्स और एडिमा के इलाज के लिए टॉप 6 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हेल्थ से जुड़े ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, एडिमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर के कुछ हिस्से गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं। आसान शब्दों में, शरीर के कुछ हिस्सों में पानी भर जाने की वजह से उनमें काफी ज्यादा सूजन आ जाती है। इसलिए इसे फ्लूइड रिटेंशन या ड्रॉप्सी के नाम से भी जाना जाता है। ये बीमारी तब होती है जब शरीर में खून की नसों में माइनर लीकेज होता है और टिश्यूज में फ्लूइड जमा होने लगता है। अब एडिमा तो एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है, लेकिन कई बार हमें नॉर्मल स्वेलिंग भी होती है जो 1 से 2 दिन में ठीक हो जाती है। तो फिर हम पता कैसे लगेगा कि यह एडिमा है? तो एडिमा से अफेक्टेड एरियाज में स्वेलिंग और पफिनेस आने लगती है और उस हिस्से की त्वचा चमकदार और फैली हुई दिखती है। साथ ही वहां आपको भारीपन और दर्द भी महसूस हो सकता है। इसके अलावा कई पेशेंट्स का यूरिनेशन भी कम हो जाता है। एडिमा पिटिंग या नॉन पिटिंग टाइप की हो सकती है, यानी जब आपके एडिमा से अफेक्टेड एरियाज को उंगली से प्रेस करते हैं और उंगली हटाने पर वहां कुछ सेकंड्स के लिए गड्ढा बना रहता है तो उसे पिटिंग एडिमा कहा जाता है। और अगर स्किन उसी वक्त नॉर्मल हो जाती है तो उसे नॉन पिटिंग एडिमा कहा जाता है। अब एडिमा होने के मेन रीजंस की बात करें तो ये कई कारणों की वजह से होती है, जैसे कि ज्यादा सोडियम यानी सॉल्ट का इंटेक करना, ज्यादा देर तक एक ही जगह पर बैठे या खड़े रहना, डाइट में प्रोटीन की कमी होना, ओबेसिटी यानी मोटापा होना, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से ना होना, मच्छर का काटना और प्रेग्नेंट लेडीज को भी एडिमा हो सकती है। इसके अलावा ये कुछ सीरियस मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी होता है, जैसे कि लिम्फेटिक सिस्टम की प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आ जाना, यानी लिम्फ नोड्स में डैमेज आ जाना। दोस्तों, लिम्फेटिक सिस्टम बॉडी में ब्लड वेसल्स से रिलीज हुआ एक्स्ट्रा फ्लूइड बाहर निकालने का काम करता है और जब यह सिस्टम किसी एरिया से लिक्विड को ड्रेन नहीं कर सकता तब वहां एडिमा होता है। सेकेंड कंडीशन वेरिकोज वेन के नाम से जानी जाती है, जिसमें लेग्स में स्किन के ठीक पीछे मौजूद ब्लड वेन्स डैमेज हो जाती हैं, जिससे स्वेलिंग होने लगती है। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शंस, किडनी डैमेज, हार्ट फेलियर, लीवर डैमेज और कैंसर की वजह से भी एडिमा हो सकता है। अब एडिमा के डिफरेंट टाइप्स की बात करें तो नॉर्मली 80% एडिमा के केसेस में पेशेंट को पैर, टखने और हाथ में सूजन आ जाती है, जिसे पेरिफेरल एडिमा कहा जाता है। एडिमा का दूसरा प्रकार है पल्मोनरी एडिमा, जिसमें पेशेंट्स के लंग्स के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और ये काफी सीरियस कंडीशन मानी जाती है। इसका तीसरा टाइप है सेरिब्रल एडिमा, जिसमें पेशेंट के ब्रेन सेल्स और टिश्यूज में फ्लूइड जमा हो जाता है और अंदरूनी सूजन होती है। चौथा टाइप है मैक्युलर एडिमा, जिसमें आंखों में सूजन आ जाती है और ये ज्यादातर डायबिटीज पेशेंट को होता है। चलिए अब जानते हैं उन टॉप 6 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो एडिमा पेशेंट्स के लिए वरदान की तरह साबित होती हैं, क्योंकि ये नेचुरली बिना किसी साइड इफेक्ट्स के एडिमा को ठीक करने में काफी हेल्पफुल है। इस लिस्ट में सबसे पहली मेडिसिन है, जिसकी आप फोटो स्क्रीन पर देख सकते हैं, एपिस मेलिफिका। इसे एडिमा मैनेजमेंट के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन माना जाता है। अगर किसी एडिमा पेशेंट्स को अफेक्टेड एरिया में सूजन, रेडनेस और छूने पर भी दर्द होता है तो होम्योपैथिक डॉक्टर उन्हें ये मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। ये लेग्स, फीट और एंकल में सूजन को कम करने में काफी हेल्पफुल मेडिसिन है। इसके अलावा एपिस मेलिफिका आंखों के आसपास की सूजन को भी कम करने में काफी इफेक्टिव है। ये चेहरे, हाथ और आंखों की रेडनेस को भी कम करने में काफी इफेक्टिव है। अगर आपके हाथों में सूजन है जहां पर प्रेशर अप्लाई करने से स्किन वाइट हो जाती है और धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में भी एपिस मेलिफिका काफी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। एडिमा को क्योर करने वाली दूसरी मेडिसिन है जिसकी आप इमेज देख रहे हैं, रोस्टॉक्स।
जो स्पेशली आईलिड्स यानी पलकों की सूजन को कम करने के लिए लाभदायक है। आपने देखा होगा कि कई बार लोगों की आंखें काफी सूज जाती हैं, उसके आसपास रेडनेस आ जाती है और आंखों से गर्म आंसू बहते रहते हैं। वहीं कभी कभी आंखों से येलो म्यूकस यानी बलगम भी निकलता है। कुछ एक्सट्रीम केसेस में तो पलकें खोलने में भी दिक्कत हो सकती है और आंखों में जलन भी होती है। जी हाँ, उसी कंडीशन के लिए रस्टॉक्स होम्योपैथिक मेडिसिन रिकमेंड की जाती है। तीसरी मेडिसिन जिसकी आप इमेज देख रहे हैं, आर्सेनिकम एल्बम। ये होम्योपैथिक मेडिसिन भी फेस और आईलिड्स के एडिमा को ठीक करने में काफी इफेक्टिव है। इसकी जरूरत उन पेशेंट्स को होती है पहले जिनकी अपर आईलिड में सूजन आती है और फिर ये सूजन नीचे की लोअर आईलिड तक पहुंच जाती है और देखते ही देखते पूरी आंख सूज जाती है। इसके अलावा ये फीट एंड लेग्स की सूजन को कम करने में भी हेल्पफुल है, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जिनके पैरों में लाल लाल धब्बे हो जाते हैं और चलने में पैर काफी कमजोरी उनको महसूस होती है। एडिमा को ठीक करने की चौथी चमत्कारिक होम्योपैथिक दवा है एसिटिक एसिड। इसकी इमेज आपको स्क्रीन में देखने को मिल रही होगी। कई एडिमा पेशेंट्स को काफी ज्यादा प्यास लगती है, उन्हें एसिटिक एसिड रिकमेंड किया जाता है, लेकिन डॉक्टर अपने पेशेंट को इसे काफी कम मात्रा में इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चाइनीज फूड में इस्तेमाल होने वाला विनेगर का भी मेन कंपोनेंट भी एसिटिक एसिड ही होता है। लेकिन विनेगर बनाने के लिए 4 से 6% एसिटिक एसिड को 96% वाटर के साथ मिलाया जाता है। खैर, ज्यादा प्यास के अलावा इस मेडिसिन का इस्तेमाल पैरों की सूजन में, फीट्स की सूजन में और आम के एडिमा को क्योर करने के लिए भी किया जाता है। और अगर आप पेशेंट को वीकनेस है तो भी इसका मिनिमम डोज ही रिकमेंड किया जाता है। गुब्बारे की तरह फूले हुए शरीर को ठीक करने की 5वीं मेडिसिन है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, लाइकोपोडियम, जिसकी इमेज आपको देखने को मिल रही होगी। यह दवा पैरों की सूजन के साथ साथ एडिमा से अफेक्टेड स्पॉट से पानी के जैसा तरल पदार्थ निकालने पर दी जाती है। इस टाइप की एडिमा में पानी निकलने के साथ साथ जलन और खुजली भी होती है और ये रात में और भी बढ़कर हो जाता है। इसके अलावा पैर के तलवों में फटने यानी छोटे छोटे क्रैक्स होने के केस में भी ये मेडिसिन बहुत हेल्पफुल है। दरअसल तलवों के लिए ये मेडिसिन तब रिकमेंड की जाती है जब फीट में जलन होती है, तलवों में जलन होती है, वहां से जरूरत से ज्यादा बदबूदार पसीना निकलता है और दर्द भी होता है। एडिमा सूजन के लिए आखिरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है पल्सटीला, जिसकी इमेज आपको देखने को मिल रही होगी। ये मेडिसिन वेरिकोज वेन यानी स्किन के ठीक पीछे मौजूद सूजी हुई नसों को पेशेंट के लिए काफी वैल्यूएबल है। वो पेशेंट्स जिन्हें लेग्स और थाइज में स्वेलिंग होती है, पैरों को हिलाने डुलाने में, उठने बैठने में दिक्कत आती है, पैरों में हल्का दर्द महसूस होता है और जलन भी महसूस होती है, उनके लिए पल्सटीला होम्योपैथिक मेडिसिन एक वरदान समान है। यहाँ तक कि कुछ एडिमा पेशेंट्स को खड़े होने से पैरों में झुनझुनी, करंट जैसा सेंसेशन और भारीपन भी महसूस होता है और वो पैर फैलाए बिना भी बैठ नहीं पाते। उन्हें भी डॉक्टर्स ये मेडिसिन लेने के साथ धीरे धीरे चलना स्टार्ट करने के लिए सलाह देते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि हम इनमें से कौन सी मेडिसिन कितने रिपीटेशन पर कंज्यूम करें, तो यहाँ मेरी एडवाइस ये रहेगी आप सभी से कि अगर आपको एडिमा है तो नियर बाय क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर से मिलकर अपने सिम्टम्स के हिसाब से प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि ये टोटली आपके केस और डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी पोटेंसी यूज करें और उसका रिपीटेशन कैसा करें। और अगर आप मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर मेरी टीम से बात कर अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करवा सकते हैं। तो दोस्तों, एडिमा से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर मुझे सपोर्ट कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलता हूं आपसे इसी तरह के इंफॉर्मेटिव हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।